हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ऐसे हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के और हो सके तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना पूर्वक भी हम यज्ञ कर सकते हैं, अन्यथा सीधा। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करेंगे। उस दौरान आपके पास में जो दिया रखा है, दीपक, हवन कुंड के बाहर में जो दीपक रखा है, उस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे 3 महाव्याहृतियों के उच्चारण के दौरान। हवन कुंड के बीच में अग्नि प्रदीप्त, खाली दीपक को प्रदीप्त करेंगे और दीपक को प्रदीप्त करने के बाद जो माचिस की तिल्ली है उसको स्टील की थाली में रखेंगे। कहां रखेंगे? नीचे नहीं रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन कर देंगे। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब सबका दीपक प्रदीप हो गया। अब जो लंबी डंडी वाला चम्मच है वो अपने हाथ में लीजिए और जो एक कपूर की बड़ी टिकिया हमने रखी थी अपने पास में, उस कपूर की बड़ी टिकिया को उस श्रु के अग्र भाग में रखिए। जो बड़ी टिकिया है उसको श्रु के अग्रभाग में रखेंगे और जब हम मंत्र का उच्चारण अगला करेंगे तब इसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र का उच्चारण हो जाए तब हवन कुंड के बीच में रख देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में स्थापित कर दीजिए कपूर को। हवन कुंड के बीच में अग्नि को रखने के बाद जो आपने 4 घी से युक्त लकड़ियां रखी थी, समिधा रखी थी, उसमें से एक लकड़ी को, समिधा को उठाइए और उसको उस प्रकार से रखिए कि वो अग्नि से उठ रही लो जो है वो सीधी उसको टच हो। ऐसे आडी, हाँ आडी रखिए, उसके ऊपर निकल रही लो सीधी उस समिधा को टच हो, ऐसे एक समिधा रख दीजिए। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान 2 या 3 उच्चारण के दौरान 2 या 3 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब आपके पास जो बाहर 3 लकड़ियां हमने घी से युक्त करके रखी थी उसमें से एक लकड़ी को लीजिए और दोनों हाथ से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए। ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़िए और मंत्रोच्चारण के बाद जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ उस समिधा का आधान करेंगे, अग्नि के बीच में व्यवस्थित रखेंगे, चारों ओर से हवा मिले। ऐसे जो पहले हमने 4 समिधा रखी ना, उसी क्रम से 2 पहले रखी, 2 और रखी, अब जो रखेंगे वो उसी क्रम से ऐसे रखेंगे उसके ऊपर। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम
समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घी की आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे। खास ध्यान देंगे, जिनका मुख मंचाभिमुख है, इधर जिनका मुख है हवन कुंड के ऊपर बैठे, उसमें से कोई एक व्यक्ति अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। एक व्यक्ति, एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति जिनका मुख इधर है, वो अब आपके सामने हवन कुंड रखा है। हवन कुंड के सामने की साइड हवन कुंड रखा है, उसके जो सामने की साइड, उस साइड में आपकी राइट जमनी बाजू थी, दाबी बाजूनी तरफ धार बनाते हुए जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। और आपके पास हवन कुंड, सामग्री और घी, इसके अंदर एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लीजिए। ओम अदितेनुमन्यस्व। बस अब दूसरी बार जल ले लेंगे। आपके और हवन कुंड के बीच का जो गैप है, उसमें आपकी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब आपकी जो उत्तर दिशा है, मानी आपकी जो हवन कुंड की दाबी साइड है, उस साइड में आपकी ओर से सामने की साइड में धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन। चारों दिशाओं में जल सिंचन करने के बाद अब हम
4 विशेष घी की आहुति देंगे। जो आपके सामने अंदर में समिधा ये प्रदीप्त है ना लकड़ियां, उसमें पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुति और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 घी की विशेष आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब आपके पास जो जड़ी बूटियां रखी हैं उसको 3 उंगलियां, एक व्यक्ति एक कुंड के ऊपर गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी जो लोग बैठे हैं वो मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ राइट हैंड के जमना हाथ की इन 3 उंगलियों से ऐसे सामग्री अग्नि को ध्यान में रहते हुए लेंगे और जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते तब ऐसे समर्पण मुद्रा के साथ इस प्रकार से ऐसे आहुति देंगे। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से ऐसे आहुति देंगे और अग्नि को ध्यान में रखते हुए, और कितने लोग हवन कुंड के ऊपर बैठे हैं तो उतना कम ज्यादा मात्रा में सामग्री लेंगे। अग्नि बुझनी या प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आइए अब जड़ी बूटियों के साथ गाय के घी के साथ हम आहुति देंगे। एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे, बाकी लोग सामग्री की। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। अब हम देव यज्ञ की आहुति हमने प्रदान की। अब विशेष गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से हम आहुतियां प्रदान करेंगे। आप सब लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हुए आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। जो लोग आहुति देने में बाकी हैं, तो हम जिनके पास गाय का घृत आदि पर्याप्त है, तो थोड़ा सा अग्नि को प्रदीप रखेंगे। हम गायत्री मंत्र से और कुछ विशेष आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से हम प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब हवन कुंड के अंदर आपके पास जो समीधा, गाय का घी या जड़ी बूटियां रखी। अब हम हवन कुंड के अंदर आहूत नहीं करेंगे। जैसी अवस्था में है वैसा का वैसा छोड़ दीजिए। हाथ को रुमाल आदि से पोंछ लीजिए और दोनों हाथों को जोड़ करके प्रभु से अब हम प्रार्थना करेंगे, अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। सत्याह संतु यजमानस्य कामा। जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद, देवी शक्तियों को आहुति प्रदान करने के बाद जो अपनी मनोकामना करता है, प्रार्थना करता है, उनकी वह प्रार्थनाएं पूर्ण होती। तो आइए हम सब लोग मिल करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए, जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा
सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो।
तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है। और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।